सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। द समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट ₹90,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2011। ठीक है, समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि वो परचेज कर रही है 10 ट्रक। ठीक है, अब 90,000 ईच है दे रखी है कॉस्ट। ठीक है, यानी कि 90,000 एक ट्रक की कीमत है। ठीक है, कई बच्चे जो है 10 ट्रक को जो है 90,000 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो 10 ट्रक के कितने हो गए? 9 लाख। ठीक है, तो कब खरीद रहे हैं? 1 अप्रैल 2011। ठीक है, 9,000 ईच लिखा हुआ है, यानी कि एक ट्रक की कीमत कितनी है? 9,000। तो हम 10 ट्रक खरीद रहे हैं। ठीक है, 10 ट्रक तो 9 इंटू कर देंगे तो 9 लाख बन जाएगा वो आपका। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2013 वन ऑफ द ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। ठीक है, 1 अक्टूबर 2013 को इन्हीं 10 ट्रकों में से एक ट्रक जो है आपका एक्सीडेंट हो गया उसका। ठीक है, अब वो जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय यानी कि पूरा ख़त्म हो गया वो। ठीक है, कब को? 1 अक्टूबर 2013 को। फिर ₹56,200 वाज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। अब आपने इंश्योरेंस करा रखा था ट्रक का, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना रिसीव हुआ है? 56,200। ठीक है, किस वजह से आया हुआ है रिसीव? क्योंकि आपका जो है एक्सीडेंट में ट्रक ख़त्म हो गया। ठीक है, आपने इंश्योरेंस करा रखा था तो आपको बेसिकली क्लेम मिल गया। ऑन द सेम डेट यानी इसी दिन अक्टूबर को अनदर ट्रक वाज परचेज बाय कंपनी फॉर द सम ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, अब कंपनी जो है दूसरा ट्रक खरीद रही है इसी सेम डेट को, कितने का? 1 लाख का। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस मेथड। द कंपनी मेंटेन द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कंपनी जो है आपका 20% आपको रेट गिवन है डेप्रिसिएशन का और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और कंपनी जो है मेंटेन करती है कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। अब यूजली फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, अब कैलेंडर ईयर जो है कंपनी, ये वाली कंपनी जो है कैलेंडर ईयर को ही अपना फाइनेंशियल ईयर मानती है। अब कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 ईयर्स एंड एंडिंग 31 दिसंबर 2014। ठीक है, आपको जो है ट्रक अकाउंट दिखाना है 4 साल का। अब सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 को हम 10 ट्रक खरीदे, तो हम शुरू में जो है इसको ट्रक 1 और ट्रक 2 लेके चलेंगे। ठीक है, एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है ना, तो एक ट्रक की कीमत कितनी है? 90,000, और बाकी जो 9 ट्रक है वो ट्रक 2 में आ जाएंगे। ठीक है, तो 9 ट्रक की कीमत कितनी हो जाएगी? 90,000 इंटू 9 8,10,000। ठीक है, हम शुरू में जो है डिवाइड कर देंगे इसे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो 1 अप्रैल 2011 ट्रक अकाउंट बनाएंगे आप, टू बैंक अकाउंट ट्रक 1 और ट्रक 2। ठीक है, अब ट्रक 1 में 90,000 ले लेंगे जिसका आपका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, और ट्रक 2 में बाकी 9 ट्रक आ जाएंगे जो अभी सही सलामत है। ठीक है, 90,000 कैसा है? क्योंकि 90,000 एक ट्रक की कीमत है, तो टोटल कितना हो गया? 9 लाख। तो अब सिंपल 31 दिसंबर, ठीक है, ना कि मार्च, क्योंकि कैलेंडर ईयर है आपका। तो 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनेंगे? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा ट्रक 1 पे और ट्रक 2 पे। ठीक है, 90,000 पे और 8,10,000 पे। अब ये डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक 1। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में सबसे पहले साल में कितना बनेगा? 90,000 है ट्रक 1 आपका। ठीक है, रेट गिवन है 20% और कितने मंथ्स का? 9/12। ठीक है, 9 मंथ्स का चाहिए ना आपको, अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। तो ये आपका आ जाएगा 13,500। ठीक है, अब ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक 2। ठीक है, अब दूसरे ट्रक पे भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उस पर भी आपका पहले ये साल में उसकी कॉस्ट कितनी है? 8,10,000। 20% आपका रेट है, तो 9 मंथ्स आपको निकालना है। ठीक है, अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक। तो ये आपका आ जाएगा
1,21,500, ठीक है, 1,21,500। तो पहले ट्रक का कितना है 13,500 और इसका है 1,21,500, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आ गया ये 9 मंथ्स का, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे 9 मंथ्स। तो बस 31 दिसंबर 2011 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना रह जाएगा ट्रक 1 और ट्रक 2 का। तो सिंपल 90,000 में लेस करेंगे 30,500, तो 76,500। अब ऐसे ही 8,10,000 में से ये लेस करेंगे तो 6,88,500, ठीक है, 6,88,500। तो टोटल कितना आ जाएगा 7,65,000, ठीक है, 7,65,000। तो बस टोटल कर देंगे। अब यहाँ आ जाएगा 9 लाख और यहाँ भी 9 लाख, ठीक है। अब कैरी डाउन कब का है 31 दिसंबर 2011। तो अब नेक्स्ट डेट क्या आ जाएगी आपकी 1 जनवरी 2012। तो ये आपका ब्रोड डाउन हो जाएगा उस साइड, ठीक है। तो ब्रोड डाउन करते हैं 1 जनवरी 2012, ठीक है, यानी न्यू ईयर टू बैलेंस ब्रोड डाउन ट्रक 1 और ट्रक 2। कितना बैलेंस है 76,500 और 6,88,500, ठीक है। ये आपने ब्रोड डाउन कर दिया 1 जनवरी 2012। तो टोटल कितना आ जाएगा 7,65,000, ठीक है। अब सिंपल 1 साल का डेप्रिसिएशन कब लगेगा 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रक 1 और ट्रक 2, ठीक है। अब इस वैल्यू पे लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपका कौन सा बैलेंस मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। तो 76,500 पे अब जो है आपकी ट्रक 1 पे दूसरे साल में क्या आ जाएगा आपके पास 76,500 इंटू आपको रेट गिवन है 20%, ठीक है। तो 1 साल का कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,300, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड ट्रक का निकाल लेंगे दूसरे साल का 6,88,500, उसका 20%। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 1,37,700, ठीक है, 1,37,700 आ जाएगा। तो बस अब पुट कर देंगे एक साल का 15,300 और 1,37,700। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1,53,000, ठीक है, 1,53,000। तो 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा ट्रक 1 और ट्रक 2 का 76,500 में लेस करेंगे 15,300, तो 61,200 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही 6,88,500 में से ये वाला डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,50,800, ठीक है। तो टोटल कितना बन जाएगा 6,12,000, ठीक है। इन दोनों का टोटल 6,12,000। बस अब टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 7,65,000। तो इधर भी यही आना चाहिए 7,65,000, ठीक है। तो बस कैरी डाउन है, अब इधर ब्रोड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन ट्रक 1 और ट्रक 2। अब किस डेट को आएगा 1 जनवरी, ठीक है, कैलेंडर ईयर चल रहा है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 जनवरी 2013 आ जाएगा। तो 61,200 और 5,50,800, तो टोटल 6,12,000, ठीक है, 6,12,000 आ जाएगा आपके पास। अब हम जो है कब बेच रहे हैं, सॉरी बेच नहीं रहे हैं, कब आपकी जो है ट्रक एक्सीडेंट हुआ है 1 अक्टूबर 2013।
अब आपको क्लेम मिला 56,200। एक तरह से आप मान लीजिए ट्रक को हम बेच रहे हैं, ठीक है, और बेचने के बाद हमको कितना वो मिला है, सेल की वैल्यू 56,200, ठीक है, आप सेल मान के चलेंगे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2013 बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ ट्रक, ठीक है, ट्रक 1 हमने पहला ट्रक बेच दिया, तो कितना है 56,200, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, कहाँ से, 1 जनवरी से लेके अक्टूबर तक, वो कितने बनेंगे आपके 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स बन जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9 मंथ्स, अब किस वैल्यू पे लगेगा, 61,200 पे 9 मंथ्स का। तो सिंपल 61,200 20/100, 9 मंथ्स का चाहिए तो 9/12, तो ये आपके पास आ जाएगा 9,180, ठीक है, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो बस वो हम यहाँ पुट कर देंगे 9,180। अब हमको ये देखना है कि जब हमने ट्रक बेचा, ठीक है, अब सेल मान के चलेंगे, ठीक है, वैसे तो डिस्ट्रॉय हुआ आपका, ख़त्म हुआ वो ट्रक, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, 56,200, ठीक है। अब हमको ये प्रॉफिट और लॉस देखना है कि उस ट्रक से हमको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो सिंपल 61,200 में से ये दोनों लेस करेंगे, पर अब देखने से पता चल रहा है कि ये वाली साइड जो है ज़्यादा है, ठीक है, 56,200 प्लस 9,180, ठीक है। तो अब जो है ये इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये वैल्यू लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट इस साइड आएगा। देखिए कैसे आएगा। तो प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो 56,200 प्लस 9,180 माइनस करेंगे उसमें से 61,200, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,180, ठीक है। तो सिंपल प्रॉफिट कहाँ शो करता है, लॉस को इधर शो करता है, तो प्रॉफिट इधर आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक 1 कितना है 4,180, कब को, 1 अक्टूबर 2013, ठीक है। अब ट्रक 1 का ख़त्म हो गया। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसी दिन को जो है हम अनदर ट्रक परचेज कर रहे हैं कंपनी, ठीक है, 1 लाख का। तो 1 अक्टूबर 2013 टू बैंक अकाउंट, ये आपका ट्रक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना है 1 लाख का, तो 1 लाख यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब ट्रक 2 पे डेप्रिसिएशन तो फुल ईयर का लगेगा, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब कौन कौन से ट्रक बचे, ट्रक 2 और एक ट्रक 3। अब ट्रक 3 का डेप्रिसिएशन कहाँ तक लगेगा, अक्टूबर से लेके, और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर तक, तो यानी 3 मंथ्स का लग जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले हम ट्रक 2 का निकालेंगे ईयर नंबर 3। तो उसका ट्रक की कीमत कितनी है, 5,50,080, सॉरी 5,50,800, तो 20% इसका निकाल लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा, इसका 20% 1,10,160, ठीक है, 1,10,160। अब डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक 3, ठीक है, ट्रक 3 पहले साल में डेप्रिसिएशन 1 लाख का खरीदा, किस डेट को, अक्टूबर को, तो रेट क्या है आपके पास 20%। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स बने, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, वो आ जाएगा 5,000, ठीक है। ट्रक सेकंड का जो है दूसरे ट्रक का है वो 1 साल का लगेगा और इसका 3 मंथ्स का लग जाएगा। तो बस सिंपल हम पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1,10,160, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 5,000, कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3 मंथ्स का। तो टोटल कितना हो जाएगा 1,15,160, ठीक है। तो बस 31 दिसंबर 2013 बाय बैलेंस कैरी डाउन ट्रक 2 और ट्रक 3
तो ट्रक 2 में से 5,50,800 में ये वैल्यू लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,40,640। अब 1 लाख में से 5,000 गया 95,000, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 5,35,640, ठीक है। तो बस टोटल कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 7,16,180, ठीक है। 7,16,180, तो यहाँ भी यही आना चाहिए 7,16,180, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ना 4 साल का अकाउंट बनाना है, तो 4 साल का बनाएंगे हम। तो यहाँ आ जाएगा डेट 1 जनवरी 2014, ट्रक 2 और ट्रक 3 4,40,640 और 95,000, ठीक है। 4,40,640 और 95,000 5,35,640 आ जाएगा। अभी इन दोनों पे 1 साल का लग जाएगा सिंपल। 31 दिसंबर 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रक 2 और ट्रक 3, ठीक है। तो बस ट्रक 2 का चौथे साल का डेप्रिसिएशन 4,40,640 पे लग जाएगा 20%, तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 88,128, ठीक है। अब ट्रक 3 का दूसरे साल में कितना लग जाएगा डेप्रिसिएशन 95,000 पे 20% 1 साल का, तो कितना आ जाएगा 19,000, ठीक है। तो बस पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना था 88,128 और यहाँ था 19,000, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 1,07,128, ठीक है। तो बस 31 दिसंबर 2014 बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे ट्रक 2 का और ट्रक 3 का। अब इसमें से ये लेस कर देंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 3,52,128, ठीक है। 3,52,512 आएगा, सॉरी, ठीक है। 512 है ये। और ट्रक 3 का आ जाएगा 76,000, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4,28,512, ठीक है। 4,28,512। तो बस टोटल कर देंगे। अब टोटल आ जाएगा 5,35,640, ठीक है। अब इस साइड का भी यही आएगा 5,35,640, ठीक है। समझ गए। हमने जो है शुरू में जो है ट्रक को अलग कर लिया, ठीक है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हमने अलग कर लिया। एक ट्रक हुआ एक्सीडेंट तो एक की कीमत कितनी है 90,000, बाकी 9 ट्रक्स की कितनी बन जाएगी 8,10,000, ठीक है। हमने उस हिसाब से चला है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।